अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का साइंस, जिसमें हम एक यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा। देन मोशन को हमने कैटेगराइज किया था 3 पार्ट्स में, लीनियर और स्ट्रेट मोशन, देन सर्कुलर मोशन, देन पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पेंडुलम क्लॉक। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेंडुलम क्लॉक को देखा होगा। सो अ पेंडुलम इज अ वेट hung from a fixed point in such a way that it can swing freely. So स्टूडेंट्स, वॉल क्लॉक जो होती है उसमें पेंडुलम होता है। उस पेंडुलम का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस तरह से वो फिक्स किया होता है वॉल क्लॉक में कि वो फ्रीली स्विंग कर पाता है उस क्लॉक में, यानी कि वो उस पेंडुलम का जो मोशन होता है वो फ्रीली उसमें क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है। मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज पीरियोडिक। इससे पहले मैंने आप लोगों को पीरियोडिक मोशन के बारे में अच्छे से समझाया था कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, यानी कि एक सेकेंड में कितनी बार मोशन रिपीट होता है। When motion repeats itself after regular intervals of time, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद हम कोई भी टाइम लेंगे, लाइक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, उसमें कितनी बार मोशंस रिपीट होते हैं उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। लाइक हम पेंडुलम की बात करेंगे। दिस इज द मेन पोजिशन ऑफ पेंडुलम। ये इसका मेन पॉइंट होता है। यहां से ये पहले यहां तक जाएगा, इस स्ट्रीम में जाएगा, देन जितना टाइम इसको इस स्ट्रीम में जाने में लगेगा उतना ही सेम टाइम ये वापस आएगा, देन इसी दूसरी स्ट्रीम में जाएगा, देन इसी टाइम के हिसाब से ये टाइमिंग क्या रहेगी, सेम। दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम यानी कि पेंडुलम में जो मोशंस, ऑसिलेशंस हो रही हैं, पहले यहां तक देन यहां तक, जो ऑसिलेशंस इसमें होंगी दैट विल बी द पीरियोडिक। यानी कि इसमें कौन सा मोशन रहेगा, पीरियोडिक, यानी कि इसमें मोशन रिपीट होता रहेगा। पहले यहां से वहां, देन यहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहाँ, ये रिपीट होता रहेगा। इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। यानी कि पेंडुलम में कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक, ना कि सर्कुलर और लीनियर मोशन। स्टूडेंट्स, आप से अगर कोई भी पूछेगा पेंडुलम में कौन सा मोशन होता है, आप क्या बोलोगे, पीरियोडिक मोशन। यानी कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, रिपीट होता रहता है कुछ टाइम, मतलब इसमें कोई भी टाइम हम लेंगे उसमें क्या होगा, ये मोशंस रिपीट होते रहेंगे। A swinging pendulum takes a fixed time to complete an oscillations to and fro motion. पेंडुलम में कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन। जब पीरियोडिक मोशन होगा दैट मीन्स उस टाइम क्या होगा, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन को हम बोलते हैं यानी कि जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होगा, पहले यहां देन वहां, यहां वहां, इस तरह से वो क्या करेगा, मोशन जिसमें टू एंड फ्रो डायरेक्शन रहेगी, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। यानी कि इस 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस इसने ली। पेंडुलम में अगर हम टाइम की बात करेंगे, अगर हमने 1 सेकेंड लिया, यानी कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं, दैट इज इट इज टाइम पीरियड। यहाँ पे एक टर्म आती है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एसोसिएट होता है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। A number of oscillations a pendulum makes in 1 second called it as frequency. So time period and the term frequency are interrelated here. यानी कि यहाँ पे ये आपस में क्या एसोसिएट होते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, यानी कि टाइम इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी यहां पे एक टर्म आई जो मैंने बोला 1 सेकेंड में
कितनी बार मोशंस रिपीट होती हैं, यानी कि टाइम पीरियड इसका क्या रहता है, पेंडुलम 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशंस लेता है, दैट इज इट इज फ्रीक्वेंसी। अब टर्म फ्रीक्वेंसी आई, यानी कि 1 सेकेंड में जितनी बार ये मोशन को रिपीट करेगा वो इसकी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी। क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी बार मोशन रिपीट हुए, कितनी बार टाइम पीरियड रिपीट हुआ, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। एंड अगर मैं यूनिट की बात करूं, इसका एसआई यूनिट है हर्ट्स, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच एंड कैपिटल जेड। सो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, उसका यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड। यानी कि टाइम को मैंने बहुत पहले बोला है कि टाइम, जब हमने टाइम को स्टार्ट किया था, पहले हमने टाइम के बारे में स्टडी करा था, उसमें मैंने बोला उसमें बहुत सारे यूनिट्स आए थे, यानी कि हम उसको ईयर्स के साथ, डेज, मंथ्स, सेकेंड्स, आवर्स एंड सेकेंड, देन इसमें इतने सारे टर्म्स आए। फिर हमने एक पर्टिकुलर टर्म ली थी सेकेंड, जो कि इसका यूनिट कहलाता है, किसका, टाइम का। यानी कि टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय एस, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो टिल देन, गुड बाय।